हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साथी। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर 3 नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा बर्थ ऑफ द वेम्पायर रिपब्लिक। जर्मनी फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 to 1918 along with the Austrian एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइंस। जो जर्मनी है उसने अपना पहला वर्ल्ड वॉर लड़ा था 1914 से 1918 के बीच ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ एलाइस के अगेंस्ट। एलाइस में आते हैं हमारे इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इनके अगेंस्ट लड़ा था। जर्मनी इनिशियली मेड गेन्स बाय ऑक्यूपाइंग फ्रांस एंड बेल्जियम। जर्मनी जो है शुरुआत में स्टार्टिंग में फ़ायदा देख बनाया अपना, मतलब प्रॉफिट देखा, जो कि उसे फ्रांस और बेल्जियम से हो रहा था। हाउएवर जबकि द एलाइज वॉन्ट डिफीटिंग जर्मनी एंड द सेंट्रल पावर्स इन 1918। जबकि एलाइज जो है जीत गया था, हरा के जर्मनी को, जो सेंट्रल पावर्स थी वो भी 1918 में। अ नेशनल असेंबली मेट एट वीमार एंड एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। एक नेशनल असेंबली हुई वीमार में और इस्टेब्लिश हुआ, जिसमें एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल स्ट्रक्चर के साथ। The republic, however, was not received well by its own people, largely because of the team it was forced to accept after Germany's defeat at the end of the First World War। जो रिपब्लिक है, मतलब जो गणतंत्र है, वो रिसीव नहीं हुआ खुद से, अपने खुद के लोगों के द्वारा ज़्यादा बड़े लेवल पे, क्योंकि जो टर्म थी उसमें वो फोर्स कर रही थी कि जर्मनी की हार के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका एंड कर दिया जाए। मैनी जर्मन हेल्ड द न्यू विनर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ओनली द डिफीट इन द वर्ल्ड वॉर बट द डिस्कार्स एट वर्सेलिस। इसमें क्या था कि बहुत सारे जर्मन्स जो थे उन्होंने नई वीमर रिपब्लिक रिस्पॉन्सिबल की, सिर्फ हार के लिए ही नहीं बल्कि वो डिस्ग्रेस करने के लिए वर्सेल्स को। अब इफ़ेक्ट क्या पड़ा वॉर का, जो हमारा वॉर हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा। द वॉर हैड अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकल एंड फाइनेंशियल। जो वार था उसका ये बहुत ज़्यादा भद्दा इफ़ेक्ट पड़ा, साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियली दोनों तरीक़ों से। फ्रॉम बीइंग अ क्रेडिटर यूरोप बिकेम अ डेप्टर। एक क्रेडिटर होने के द्वारा जो यूरोप है वो डेप्टर हो गया। सपोर्टर्स ऑफ विनर रिपब्लिक वाज क्रिटिसाइज। जो सपोर्टर्स थे विनर रिपब्लिक के वो क्रिटिसाइज हो गए एंड बिकम इजी टारगेट। उन्होंने इजी टारगेट बनाए अटैक के इन द कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स में, नेशनलिस्टिक सर्कल में उन्होंने इजी टारगेट बनाए अटैक करने के लिए। सोल्जर्स कम टू बी प्लेस्ड अबव सिविलियंस। जो सिविलियंस थे उनके अबव, उनके जगह पे सोल्जर्स आए। एग्रेसिव वार प्रोपागेंडा एंड नेशनल ऑनर बिकम इम्पोर्टेंट। एग्रेसिव वार का जो प्रोपागेंडा था और नेशनल आर जो है उनके लिए, ऑनर जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब हमारा थर्ड टॉपिक है इसमें पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। इसमें क्या है, द बर्थ ऑफ द वीमर रिपब्लिक कोइंसिसाइड विद द अपराइजिंग ऑफ द स्पार्केटिस्ट लीग ऑन द पैटर्न ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया। इसमें क्या है, जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था वीमर की रिपब्लिक का, वो कंसाइंड हुआ था बढ़ते हुए स्पार्केटिस्ट लीग के साथ, जो कि पैटर्न में था बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, जो कि रशिया में था। जो स्पार्केटिस्ट थे वो उन्होंने पाया कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है जर्मनी की, जो पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन थे वाज हाइटेंड, उसे एक हाइट मिली, मतलब ऊंचाई मिली। इकोनॉमिक क्राइसिस हुए थे 1923 में उसके बाद। एज जर्मनी रिफ्यूज़ टू पे द वॉर रिपरेशंस। जैसे कि जर्मनी ने मना कर दिया, वो रिफ्यूज़ कर दिया उसने पे करने से वॉर रिपरेशंस को। तो फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया। तो फ्रांस ने जो है ऑक्यूपाई करा अपना इंडस्ट्रियल एरिया रूहर। जर्मनी रिटाइलेटेड विद प्रिंटिंग पेपर करेंसी रेकलेसली। जो वैल्यू है मार्क की वो कोलाप्स्ड हो गई और जो प्राइस है वो अच्छे से, प्राइस जो है गुड्स के वो सोर हो गए और इस पर जो है हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, मीन्स ज़्यादा महंगाई बढ़ गई। अगला टॉपिक है हमारा द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। अब ईयर डिप्रेशन की ईयर
कौन सी थी? 1924 से 1928 तक सो सम स्टेबिलिटी, कुछ स्टेबिलिटी रही, येट इट वाज बुल्ट ऑन सैंड, मीन्स ऐसा लग रहा था वो सैंड पे बनी हुई है, क्योंकि जो जर्मनी थी वो टोटली डिपेंड हो गई थी शॉर्ट टर्म लोन लार्जली फ्रॉम यूएसए से। ये जो सपोर्ट था वो विड्रॉन हो गया विद द क्रैश इन 1929। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज में जो है क्रैश आया, उसमें ये सपोर्ट जो है विड्रॉ हो गया। जर्मनी इकोनॉमी की वाज हिट बैडली, जो जर्मनी है वो बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिकली हिट हुआ। जो मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन थी वाज फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलराइजेशन। जो मिडिल क्लास और वर्किंग पॉपुलेशन थी वो पूरे डर से, प्लोरलाइजेशन के डर से पूरी तरह से भर गई थी। जो वीनर रिपब्लिक के जो हैं कुछ इनहेरेंट डिफेक्ट्स हैं, जैसे फर्स्ट है इसका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सेकंड है इसका आर्टिकल 48। ये जो आर्टिकल 48 है ये प्रेसिडेंट ने दिया था, जो पावर लगाई गई थी इमरजेंसी की और सस्पेंड सिविल राइट्स और रूल जो थे ना, इन सब के जो थी वो प्रेसिडेंट ने दी थी, उसको आर्टिकल 48 में ये सब था। अगला है हमारा हिटलर राइजेस टू पावर। जो हिटलर था उसने अब कैसे पावर राइज की। हिटलर जो है बोर्न हुआ था ऑस्ट्रिया में 1889 में। उसने अर्न करे बहुत सारे मेडल फॉर ब्रेवरी के लिए इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी डिफीट होरिफाइड हिम, जो हारा हुआ जर्मनी था उससे बहुत डरता था। जो ट्रीटी थी वर्सेलिस की उसने उसे फ्यूरियस बना दिया। ही जॉइंड द जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसने जर्मन की वर्कर पार्टी ज्वाइन करी, उसका रीनेम कर दिया उसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसका नाम रख दिया। उसके बाद इसको जो है नेज़ी पार्टी के नाम से भी जाना लगा। नाजिज्म जो है एक मूवमेंट था सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन के दौरान में। जो नाजी प्रोपेगेंडा था वो था स्ट्रायर करना होप फॉर बेटर फ्यूचर के लिए। हिटलर जो था एक पावरफुल और इफ़ेक्टिव स्पीकर था। उसने प्रॉमिस किया था कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी देगा सबको। अगला टॉपिक हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी है उसका डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। हिटलर अचीव द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्ट्रीज ऑन 13 जनवरी 1933 में जो है हिटलर ने हाईएस्ट पोजीशन अचीव कर ली थी कैबिनेट में, मिनिस्ट्री की कैबिनेट में। हिटलर नाउ सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर्स ऑफ डेमोक्रेटिक रूल। जो हिटलर था अब वो सेट हो गया था डिसमेंटल करने के लिए जो डेमोक्रेटिक रूल था स्ट्रक्चर है। जो फायर डिक्री है 28 फरवरी 1933 में उसने सस्पेंड कर दिए सिविल राइट, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस और असेंबली का। जो कम्युनिस्ट थी उसने जल्दी से पैक ऑफ करे और न्यू इस्टेब्लिश करे कंसंट्रेटेड कैंप्स। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है बैन हो गई। स्पेशल सर्वेलेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है क्रिएट हुई कंट्रोल करने के लिए लोगों को और रूल करने के लिए इम्प्यूनिटी पे। इसके बाद रिकंस्ट्रक्शन क्या है। इकोनॉमिस्ट है एक हजालमार सचैट, इसने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी इकोनॉमिक रिकवरी की। ये जो है हुआ था स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम के द्वारा। हिटलर जो है एक लीग ऑफ नेशन लाया था 1933 में, उसे रिक्यूपाइड किया गया रेनेलैंड के द्वारा 1936 में और इंटीग्रेट कर दिया ऑस्ट्रिया के साथ। और जर्मनी जो है 1938 में स्लोगन के अंडर में आ गया। ये स्लोगन था वन पीपल वन एम्पायर वन लीडर। ये स्लोगन था एक पीपल एक एम्पायर और एक ही लीडर। ही देन टुक सडेनटेनलैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। हिटलर हैड द अनस्पोकन सपोर्ट था, हिटलर के पास अनस्पोकन सपोर्ट था इंग्लैंड का। हिटलर जो है वहाँ पे रुका नहीं, उसने चूज़ करा एक वार इकोनॉमिक क्राइसिस का। जो रिसोर्सेज हैं वो एक्यूमुलेट हुए थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी के थ्रो जो है वो एक्सपेंशन हुए। सितंबर 1940 में जर्मनी जो है इन्वेंटेड किया उसने पोलैंड को। उन्होंने स्टार्ट करा एक वॉर फ्रांस और इंग्लैंड के साथ। यूएसए ने रेसिस्ट किया इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में, लेकिन जब जापान ने एक्सटेंड किया अपना सपोर्ट बढ़ाया हिटलर के प्रति और बॉम्बार्ड किया उसने अपना पर्ल हेबर, तो जो यूएसए है उसने एंटर कर लिया उस वॉर में। वार जो है वो एंड हुआ 1945 में।
हिटलर की हार के साथ, और यूएस बॉम्ब भी जो है हिरोशिमा और नागासाकी का, वो जापान में। उसके बाद नाज़ी जो था उसका वर्ल्ड व्यू कैसा था नाज़ी का। अकॉर्डिंग टू नाज़ी की आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग उसमें कोई इक्वालिटी नहीं थी वहाँ उसमें लोगों को, लेकिन सिर्फ राइकल हायरार्ची थी। जो नाजीज थे क्विकली बिगेन, जल्दी से जो है शुरू कर देते हैं इम्प्लीमेंट करना अपना ड्रीम क्रिएट करने के लिए एक्सक्लूसिव रेडिकल कम्युनिटी प्योर जर्मन्स की, फिज़िकल लोगों को दूर हटा के, जिनकी डिज़ायर नहीं होती थी उनको दूर हटा के फिज़िकली एलिमिनेट करके लोगों को वो जो है अपना ड्रीम क्रिएट करते थे। वो चाहते थे कि एक सोसाइटी हो प्योर और हेल्थी, नॉर्डिक आर्यंस की, ज्यूज़, जिप्सीज, ब्लैक रशियन पॉल्स, इन सब की जो इनमें अनडिज़ायरेबल हैं उनको हटा के। द अदर एस्पेक्ट ऑफ हिटलर्स आइडियोलॉजी, जो दूसरा एस्पेक्ट था हिटलर्स की आइडियोलॉजी का, वो रिलेटेड था जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट से, मीन्स लेबन्सरेनम के जोग्राफिकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड था। जो ज्यूज़ थे वो तो है वर्स्ट, जो मतलब सबसे बुरी तरीके से सफ़र कर रहे थे नाज़ी जर्मनी में, वो थे। हिटलर को बिलीव था स्यूडो साइंटिफिक थ्योरी पे रेस की, जो कहती थी कि जो कन्वर्जन है वाज नो सॉल्यूशन ऑफ द ज्यूस प्रॉब्लम। जो कन्वर्जन है वो जो है सॉल्यूशन नहीं है ज्यूस प्रॉब्लम का, वो जो है सोल्व होगी थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन से। अगर उनका पूरी तरीके से उनको एलिमिनेट कर दें तो ये प्रॉब्लम तभी सोल्व होगी। कंजर्वेशन जो है इसका, कन्वर्जन जो है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। 1933 से 1938 के बीच क्या हुआ, जो नाजीज है टेररिस्ट, उसने टेरराइज करा, पॉपुलराइज करा और सेग्रेटाइज करा ज्यूज़ को, और कंपेलिंग करा उन्हें कंपेल किया ताकि वो कंट्री को छोड़ दें। अगले फेज में क्या हुआ, 1939 से 1945 के बीच में क्या हुआ, उनका एम था कंसंट्रेट करना कुछ सर्टेन एरियाज़ पे, और मार देना और किल कर देना उन्हें गैस के चैम्बर्स में इन पोलैंड में। अगला टॉपिक है हमारा रैक्यल उटोपिया क्या है। जो जिनोसाइड है और जो वॉर है वो दो साइड हैं, एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। ऑक्यूपाइड पोलैंड, जो भरा हुआ पोलैंड है वो पूरा डिवाइड हो गया है। पोल्स जो है फोर्स कर रही थी लोगों को अपना घर प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए, और जो उन्होंने एथनिक जर्मन्स हैं उनको, ताकि वो उस भरे हुए यूरोप में ले आए। अब यूथ कैसी थी नाजी जर्मनी की। नाजी जर्मनी की यूथ कैसी थी। हिटलर फेल्ड दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी इस्टेब्लिश बाय टीचिंग नाजी आइडियोलॉजी टू चिल्ड्रन। हिटलर को जो है ऐसा फील हुआ कि उन्हें एक स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी बनाई जाए, इस्टेब्लिश करके नई आइडियोलॉजी वहाँ के बच्चों को टीच करके फिर उस तरीके से एक नई सोसाइटी बनाई जाए। सारे स्कूल जो हैं सिर्फ जर्मन टीचर्स ने, चिल्ड्रन जो है दो उसमें पार्ट्स में डिवाइड कर दें, एक डिज़ायरेबल एक अनडिज़ायरेबल। जो टेक्स्ट बुक हैं वो दोबारा से लिखी जाएँ। जो फंक्शन है स्पोर्ट्स के स्कूल में वो जो है नर्चर हो जाएं, जिसमें स्पिरिट जो है वॉयलेंस और एग्रेशन की हो। और 10 इयर्स ओल्ड को जो है एंटर करवा दो जनवॉक में, और 14 के जो है सारे बॉय ज्वाइन करवा दो उन्हें हिटलर यूथ में। उसके बाद जब वो 18 के हो जाएंगे उन्हें लेबर सर्विस में, 18 के हो जाएंगे जब उन्हें लेबर सर्विस में ऐड करवा दो। इस तरीके से जो है दो कैटेगरीज में बच्चे बट गए। अब नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड का नाजी कल्ट, जो द वुमेन वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियर प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन। जो वुमेन थी, औरतें थी, उन्हें बताया गया अच्छी माँ के बारे में, और रियर जो प्योर ब्लड आयरन चिल्ड्रन थे, मतलब अपने खून के आर्यन चिल्ड्रन थे, उन्हें उनकी अच्छी माँ के बारे में बताकर उन्हें इंकरेज किया गया ताकि वो प्रोड्यूस कर सकें उस टाइप के ज़्यादा बच्चों को। अगला है हमारा आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा की क्या आर्ट थी। जो नाजी है उसने रिज़ाइम कर दिया, नाजी रिज़ाइम कर दिया उसने यूज़ लैंग्वेज का, और जो मीडिया थी केयर के साथ और ऑफन टू, ताकि उसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़े, उन्होंने यूज़ की फिल्म्स, पिक्चर्स, रेडियो, पोस्टर एट्सेट्रा, ताकि जो स्प्रेड है मतलब न्यूज़ है इनसे ज्यूज़ से हेट करने की वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानवता के
अगेंस्ट जो क्राइम हो रहा था। पीपल सो द वर्ल्ड थ्रू नाजी आई, जो लोग थे उन्होंने नाजी की आंखों के द्वारा वर्ल्ड को देखा था। जैसा नाजी ने बताया था सबने उसकी बातों पर वैसे ही विश्वास कर लिया था। जो लैंग्वेज नाजी बोलता था सब उसी की भाषा बोलते थे। एट टाइम्स इवन द ज्यूज बिगेन टू बिलीव इन नाजी स्टेरियोटाइप्स अबाउट दैम। सिर्फ बाद में ऐसा भी टाइम आ गया जब जो ज्यूस थे उन्होंने भी नाजी की बात मानना ही शुरू कर दिया। जो वो बोल देता सब उसी पे ही विश्वास कर लेते थे। अगला है हमारा लास्ट टॉपिक बचता है हमारा नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट। जो होलोकॉस्ट है उसके बारे में क्या ज्ञान है। इट वॉज ओनली आफ्टर द वर्ल्ड वॉर एंडेड दैट पीपल कम टू नो अबाउट व्हाट हैड हैपन। ये सिर्फ वॉर के बाद हुआ था। लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि हुआ क्या था। जो ज्यूस थे वो जानना चाहते थे कि दुनिया के बारे में अबाउट द जो आर्कोटाइड्स हैं और जो लोग सफ़र कर रहे हैं नाजी के किलिंग ऑपरेशन से, उनके बारे में जानना चाहते थे। दे जस्ट वांटेड टू लीव, वो सिर्फ जान के जीना चाहते थे। इवन इफ इट वॉज ऑफ वेरी फ्यू आवर्स टू टेल वर्ल्ड अबाउट द होलोकॉस्ट। वो सिर्फ ये बता के जीना चाहते थे ताकि उनके पास कुछ घंटे ही बचे हुए, लेकिन फिर भी वो दुनिया को होलोकॉस्ट के बारे में बताना चाहते थे। तो फ्रेंड्स आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।